तो बच्चों इग्नू के पेपर पास आ गए हैं और अभी तक कोई भी प्रैक्टिस नहीं है आपकी, उसी के लिए बच्चों इसी का सॉल्यूशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आई हूँ बच्चों मैं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। कोड है बच्चों आपकी स्क्रीन पे BPCG 171 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बच्चों आपने पेपर में जरूर करके जाने हैं। चांसेस है बच्चों कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर्स में आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। जून 2025 का आपका क्वेश्चन पेपर है। आंसर्स बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट हैं, आप चेक कर सकते हो। उससे पहले बच्चों एक क्विक क्वेश्चन पेपर को चेक कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। कोड मैंने आपको बता ही दिया है BPCG 171, जिसका टाइटल है बच्चों सामान्य मनोविज्ञान। अधिकतम अंक कितने मार्क्स का है बच्चों? 100 मार्क्स का आपका पेपर है। समय की अवधि कितनी है बच्चों? 3 घंटे का आपका ये पेपर है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नोट मेंशन है बच्चों, इग्नू ने एक नोट निकाला है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने हैं। 5 प्रश्नों के आपने अपने उत्तर देने हैं। हर एक भाग में से कम बच्चों आपने 2 प्रश्नों को चुनना है। आपके पास 2 भाग होंगे बच्चों, उसमें से पहले भाग में से आपने 2 प्रश्न चुनने हैं और अगले भाग में से भी आपने 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल मिला के बच्चों आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए बच्चों। आपकी वर्ड्स लिमिट जो उत्तर की है वो कितनी होनी चाहिए बच्चों? आपकी 400 वर्ड्स की। सभी प्रश्नों के अंक समान है। सारे क्वेश्चंस के बच्चों जो मार्क्स हैं सामने वो आपके सेम होंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भाग क के प्रत्यक्षण के चरणों का वर्णन कीजिए, संगठन के विभिन्न नियमों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों 5 + 15, मैम इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? ये पहला पार्ट जो है आपका ये आपका होगा 5 मार्क्स का, और जो सेकंड है उसके विभिन्न नियमों की व्याख्या करनी है वो होगा बच्चों आपका 15 मार्क्स का। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों? आपने परिचय देना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है कि आप जिस चीज को, आप जिस प्रश्न को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, जिसका उत्तर देने जा रहे हो, उसका मतलब क्या है बच्चों? यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण से प्राप्त संवेदी सूचनाओं को अर्थपूर्ण रूप देता है। यह केवल इंद्रिय बोध नहीं बल्कि अनुभव, ध्यान, प्रेरणा तथा संगठन पर आधारित सक्रिय प्रक्रिया है। अब बच्चों इसके क्या करना है? प्रत्यक्ष के चरण देखने हैं। संवेदी उद्दीपन का ग्रहण, सेकंड है बच्चों आपका ध्यान का केंद्रीकरण। प्रॉपर पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन देनी है बच्चों आपने, जैसे हमारी टीम ने प्रेजेंट करा हुआ है। अब बच्चों उस संगठन के नियम क्या क्या होने चाहिए? समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। सेकंड है बच्चों आपका निकटता का नियम। थर्ड है बच्चों आपका पूर्णता का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता का नियम, समान गति का नियम, आकृति भूमि का नियम। सारे ही पॉइंट्स बच्चों आपने लिखने हैं। आप एक भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं करोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसका। मैम ये तो आपने एक और दिया हुआ है निष्कर्ष। बच्चों हर एक उत्तर जो है वो आपका निष्कर्ष के साथ जाएगा, बिना निष्कर्ष के आपका कोई भी उत्तर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सभी प्रश्नों के अंक बच्चों आपके सामान्य होंगे। परिचय बच्चों आपने हर एक उत्तर में देना है ताकि टीचर को लगे कि आपको आंसर आता है और आपने वही अटेम्प्ट करा है। अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, प्रवृत्ति सिद्धांत। थर्ड है बच्चों आपका प्रेरक घट। सारे ही पॉइंट्स बच्चों आपने लिखने हैं, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करोगे। अब देख रहे हो बच्चों 8 पॉइंट में क्या है? मास्लो का आवश्यकता क्रम सिद्धांत, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इसको भी बच्चों पॉइंट में मेंशन करा हुआ है कौन कौन सी नीड्स हैं बच्चों। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, सामाजिक सम्मान, स्व परिपूर्णता। अब बच्चों 9th को भी ऐसे ही पॉइंट में मेंशन करना है। मैम हमने भी सारे ही पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। बिल्कुल बच्चों तभी तो टीचर को पता लगेगा कि आपको आंसर्स जो हैं अच्छे से आते हैं, आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करी हुई है। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। मैम आपने तो बोला था कि 400 वर्ड्स में लिखना है। बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हर एक पार्ट को बच्चों अपने 200 शब्दों में उसके उत्तर प्रस्तुत करने हैं। तंत्रिका कोशिकाएं और इसका वर्गीकरण बच्चों परिचय आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। उसके बाद उसकी डिफाइन आएगी बच्चों की, उसमें पूछा क्या गया है आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। वीडियो पॉज करके आप अपने आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं।
बच्चों ये 10-10 मार्क्स के 2 पार्ट्स हैं, मतलब आपका 20 मार्क्स का फिर से सेम क्वेश्चन है। तो बच्चों आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर को नोट डाउन कर सकते हो। संवेग के प्रकार, घटकों और कार्यों का वर्णन कीजिए। 20 मार्क्स का बच्चों आपका क्वेश्चन है। परिचय आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। संवेग के प्रकार क्या क्या होते हैं बच्चों? सकारात्मक, नकारात्मक, तीव्र संवेग, आपका मन संवेग, आपका क्षणिक संवेग और आपका दीर्घकालिक मनोदशा। अब बच्चों इसके घटक क्या होते हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। मैम अगर हमको सेम पेपर चाहिए हो, सारे ही सॉल्यूशंस चाहिए हो, तो बच्चों स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, आप हमारी टीम उन्नति एजुकेशन को कांटेक्ट करके उनसे सॉल्व पेपर ले सकते हैं। अब बच्चों भाग ख की तरफ आते हैं। भाग ख पे आने से पहले बच्चों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, कोई भी आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं बच्चों, तो आपने चैनल पे आके सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो बच्चों चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब देखते हैं बच्चों, सारे ही पेपर्स देख रहे हो, सॉल्व क्वेश्चन पेपर सारे ही पेपर्स डाल दिए हैं, असाइनमेंट्स डाल दिए हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर अनाउंसमेंट हो रही है बच्चों, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देख रहे हो बच्चों, इग्नू एग्जाम गाइडलाइंस दिसंबर 2025, जो भी इग्नू ने गाइडलाइंस निकाली हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, उसकी भी अनाउंसमेंट बच्चों डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। सारे ही सॉल्व्ड असाइनमेंट, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी आप रेफर करना चाहते हो बच्चों, आप हमारा चैनल शेयर कर सकते हो ताकि उनको हेल्प मिले अपने कोर्स को कंप्लीट करने में। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं भाग आपके ख की तरफ। निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। अब बच्चों 200 वर्ड्स में आपने अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रेजेंट है, जो कि आपका 10 अंक का। परिचय से शुरू करेंगे बच्चों। प्रकृति का पक्ष, इसमें पॉइंट्स मेंशन है बच्चों, आप पॉइंट्स जाके चेक कर सकते हो। पोषण का पक्ष, तीनों पॉइंट्स मेंशन है। दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय। अब बच्चों थर्ड पॉइंट भी आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। निष्कर्ष के बिना तो आपका उत्तर जो है वो अधूरा है। 10 अंक का बच्चों आपका ये वाला प्रश्न भी है, जिसकी उत्तर की सीमा होगी आपकी 200 शब्दों की। बुद्धि का मूल्यांकन, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, उनके परीक्षणों के प्रकार क्या क्या होंगे बच्चों, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, विशेषता क्या होगी, सारे ही पॉइंट्स टीम ने प्रॉपरली मेंशन करे हुए हैं। आपने सेम पेपर करके जाना है बच्चों। एटलीस्ट आपने 5 साल के पेपर जो है आपने प्रैक्टिस करने हैं, ताकि टीचर को पता लगे कि आपने अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करा है। कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना, सारे ही पॉइंट बच्चों आप लिखोगे, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट बच्चों आपका मिस हुआ तो आपके आंसर, आपके जो उत्तर की प्रस्तुतता है वो आपकी बच्चों खराब हो जाएगी। सारा आंसर जो है बच्चों आपका प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, जैसे हमारी टीम ने प्रेजेंट करा हुआ है। अब बच्चों इसके अलावा आपको कोई भी नोट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं। आप बच्चों हमारी वेबसाइट unnatieducation.com पे आके यहाँ पे चेक कर सकते हो। सारे ही बच्चों सॉल्व्ड असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, नोट्स आपके। और बच्चों अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, उसके लिए भी बच्चों स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो। टीम आपको बच्चों प्रॉपरली गाइड करेगी कि आपने किस वे में अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, आपने नोट्स कैसे परचेज करने हैं, सारी ही चीज़ें टीम हमारी आपको गाइडेंस देगी। फिर से बच्चों सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। मानव विकास के अध्ययन में प्रमुख मुद्दे क्या क्या होते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे पॉइंट प्रेजेंट है। विभिन्न काल क्या होता है बच्चों, मानव विकास के जो भी विभिन्न काल हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। निष्कर्ष आपने लिखे बिना अपने उत्तर को प्रस्तुत नहीं करना। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। परिचय आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास की मूल अवधारणाएं, उसको ही बच्चों पॉइंट में प्रेजेंट करा हुआ है। संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन कौन से होते हैं बच्चों, 2 वर्ष तक का, 2 से 7 वर्ष का बच्चों, 7 से 11 वर्ष का, फिर बच्चों 11 वर्ष के बाद का, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है, सारा ही बच्चों टीम ने प्रेजेंट करा हुआ है। आप बच्चों आपने पेपर अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। पिछले 5 साल के पेपर्स तो बच्चों आपने जरूर करके जाने हैं।
आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है, टीम से आप गाइडेंस ले सकते हो कि मैम हम किस पैटर्न में किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करें ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले टीचर से। इसके अलावा बच्चों कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या नोटिफिकेशन आती है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।